सो अभी तक हमने देखा कि डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद जेनी को पता चल चुका है कि वो छुयिन की रियल सिस्टर है, इसलिए इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हुई कि इसका मतलब मैं ऑर्फन नहीं हूँ बल्कि मेरी एक रिच सिस्टर है और एक रिच मदर भी है। लेकिन दूसरे ही पल वो परेशान होने लग जाती है कि आखिर मेरी ट्विन सिस्टर छुयिन के साथ क्या हो रहा है, कि वो मेरी जगह है और उसकी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए मुझे सच का पता लगाना ही होगा छुयिन से मिलकर। तो वहीं छुयिन को अजीब ड्रीम्स आ रहे होते हैं कि जैसे वो किसी से बचकर भाग रही है और चिल्ला रही है। फिर तभी छुयिन की आईज ओपन हो गई और वो काफी ज्यादा परेशान थी एंड सुमी को भी इस बारे में बताने लगी, और ये भी कि मुझे डर लगता है कि कोई फिर से मेरे हेड पर हिट नहीं कर दे। तो तब सुमी उसे एक स्ट्रॉन्ग कैप देती है कि तुम जब भी बाहर जाओ तो इसे हेलमेट की तरह पहनकर रखना, जो कैप छुयिन को काफी अजीब लगी पर वो उसे तब भी पहन लेती है। तो वहीं मिस मिंग जब कार में होती हैं तो वो शाओ से पूछती हैं कि क्या तुमने मेरी एक फाइल को कहीं और रख दिया है। तो तब शाओ बोलती है कि अच्छा वो फाइल आपकी थी, उसको मैंने सिस्टर छुयिन का समझकर उनके रूम में रख दिया था। तो ये सुन मिस मिंग हैरान हुई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को इस बारे में पता चले। साथ ही मिस मिंग को पता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, यानी जो लड़की उनके घर में रह रही है वो उनकी बेटी ही है, इसलिए वो शांत थी। पर अब क्योंकि ये दोनों बाहर हैं तो जेनी भी घर से बाहर जाने का डिसाइड कर लेती है छुयिन से मिलने के लिए। फिर अब हम छुयिन को देखते हैं जो कि जब एक कन्वीनियंस स्टोर आई तो यहाँ के ऑनर उसे पहचान कर बोले कि जेनी तुम। छुयिन पूछती है कि आप मुझे कैसे जानते हो। तो वो बताते हैं कि इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं करे हैं, तुम हमेशा सामान फ्री में ले जाती हो, और फिर पूरा हिसाब दिखाने लगते हैं। तो तब छुयिन हैरान होती है कि क्या पास्ट में मैंने एक से पर्सन से इतना सारा उधार ले रखा है। और फिर तभी डायरी में इस रिकॉर्ड को लिखने लगी कि इन अंकल के भी पैसे वापस करने हैं। पर जब यहाँ जैंग और उसके दोस्त आ गए तो तब छुयिन को हमेशा की तरह उनसे बचकर भागना पड़ा, और ये लोग भी छुयिन का पीछा करने लग जाते हैं कि हमें हमारे पैसे वापस करो। इस बीच जेनी भी यहाँ आ जाती है जो कि ये सब देख लेती है, इसलिए अपना स्कार्फ उतार कर दिखाने लगी कि मैं यहाँ हूँ। तो तब वो सब काफी हैरान हुए कि ये यहाँ से एकदम वहाँ कैसे पहुँच गई, इसलिए अब उसका पीछे करने लगे। बट चालाक जेनी इन लोगों को बेवकूफ बनाकर उस जगह आ जाती है जहाँ छुयिन छुपी हुई थी। और फिर जब यहाँ जेनी ने फर्स्ट टाइम छुयिन को देखा तो वो उसको देखते ही रह जाती है कि ये तो ठीक मेरी जैसी है, यानी सेम टू सेम। छुयिन के काफी सवाल होते हैं कि तुम कौन हो और अपना फेस क्यों छुपा रही हो, क्या तुम भी मुझसे पैसे मांगने आई हो। तो तब जेनी कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं बस तुम्हारी हेल्प कराना चाहती हूँ और मेरी स्किन को सनलाइट से प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने खुद को हाइड कर रखा है। एंड मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त गई हुई है, इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारी याददाश्त गई कैसे। तो तब छुयिन बताने लगी कि मेरे सर पर किसी ने हिट करा था और वो कौन था ये मुझे नहीं पता, पर बस तभी से मैं यहाँ हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं पहले ये जिंदगी नहीं जीती थी, ऊपर से मुझे बहुत लोगों के पैसे देने हैं, सबसे ज्यादा जैंग के, जिसके पूरे 8000 युआन हैं। तो तब जेनी हैरान होती है कि जब मैं गई थी तो ये नंबर 6000 था, मेरे पीछे 8000 कैसे बन गया। वेल वो छुयिन से बोली कि मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगी, फिर तुम सभी लोगों को दे देना। छुयिन पूछती है कि पर क्यों, यानी तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी। तो वो बोली इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी फैन हूँ, क्योंकि तुम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाती हो ना, जिन्हें मैं रोज देखती हूँ। और फिर कहने लगी कि तुम मेरा वेट करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। वेल जेनी अब नर्सिंग होम आती है उन्हीं अंकल से मिलने जो कि ऑर्फनेज के ऑनर थे, यानी जिन्होंने जेनी को बड़ा करा था। जेनी नर्स से पूछती है कि क्या मिस्टर गाउ ने मेरी फैमिली के बारे में कुछ बताया। तो नर्स बोली कि नहीं, वो बस इतना बताते हैं कि तुम उनको एक पार्क में मिली थी, फिर उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था। जेनी मिस्टर गाउ के पास आती है और उन्हें फादर बोल रही थी, साथ ही उनकी फिक्र भी कर रही थी और इस जगह के बिल्स भी पे करती है, क्योंकि अब तक जेनी के पास फैमिली के नाम पर सिर्फ मिस्टर गाउ ही थे, जिनकी मेमोरी एज के साथ साथ खराब हो चुकी है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि छुयिन जेनी के बारे में सोच रही है कि आखिर वो लड़की कौन थी, और जब डायरी में कुछ लिख रही थी तो तब सुमी हैरान रह गई कि भला तुम्हारी हैंड राइटिंग इतनी क्लीन कैसे हो गई, और तुम लेफ्ट हैंडेड कब से बन गई। क्या मेमोरीज जाने के बाद इंसान पूरा बदल जाता है। फिर जेनी की पुरानी हैंड राइटिंग दिखाती है कि देखो तुम पहले ऐसे लिखा करती थी। तो तब ये बात छुयिन को भी अजीब लगने लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जेनी जो कि वापस घर जा रही है, उसको छुयिन के लिए काफी बुरा फील हो रहा था कि छुयिन कहाँ पहले प्रिंसेस की तरह रहती थी और अब मेरी जिंदगी जी रही है और लोगों से बचकर भाग रही है। फिर तभी याद करने लगी कि मैं कैसी पर्सन रही हूँ, जो कि कॉलेज में भी एग्जाम के टाइम बस चीटिंग करती रहती थी, जिसको टीचर पकड़ लेते थे और फेक हैंड को उठाकर कहते थे कि
इससे अच्छा चीटिंग आइडिया तो तुम्हारा लास्ट मंथ वाला था। साथ ही मैं ऑनलाइन वीडियोस बनाकर बस कैसे भी करके पैसे कमाती हूँ। यानी मेरी लाइफ में सब कुछ कितना मुश्किल है और अब मेरी इस स्ट्रगल वाली लाइफ को छुयिन जी रही है। लेकिन अब क्योंकि ऐसा लगता है कि जिसने छुयिन के सर पर हिट करा था वो सिर्फ चोर नहीं था बल्कि कुछ और भी बात है, इसलिए मुझे छुयिन की सेफ्टी के लिए उसको यहाँ थोड़े टाइम के लिए छोड़ना होगा और छुयिन की रियल प्रॉब्लम के बारे में पता लगाना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस मिंग पहले तो जेनी को बिना बताए घर से जाने के लिए डांटती हैं, फिर बताती हैं कि मैं तुमको स्कूल के डॉर्म में भेज रही हूँ ताकि वहाँ तुम और मन लगाकर स्टडी कर सको। जेनी पहले तो मना कर रही थी लेकिन फिर मान गई। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या तुमने व्हाइट फाइल को खोलकर देखा था, लेकिन जेनी मना कर देती है। तो तब मिस मिंग को चैन की सांस आई क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनकी बेटी को पता चले कि वो उस पर शक कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस मिंग जेनी के रूम में आकर बोलती हैं कि पैकिंग के टाइम लैपटॉप रखना भूलना मत। जेनी कहती है कि पर मुझे लैपटॉप का पासवर्ड याद नहीं है, तो तब वो उसे पासवर्ड बता देती हैं, जिसको बाद में जेनी 1 2 3 4 5 6 करके चेंज कर देती है, ये कहते हुए कि अब मुझे ये हमेशा याद रहेगा क्योंकि मैं इजी पासवर्ड्स ही याद रख पाती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो डॉम के बाहर आई तो तब लीवाई उसको परेशान करने आ गया और बोला कि ओ अच्छा, तो अब तुम डॉम में रहने वाली हो, सही है, अब मैं तुमसे स्कूल के बाद भी आसानी से मिला करूंगा। जबकि जेनी लीवाई को भगा रही थी। फिर जब वो अपने रूम में आई तो यहाँ निकी आती है, जिसको देखकर जेनी शॉक रह गई और निकी के भी होश उड़ गए क्योंकि अब से ये दोनों रूममेट्स हैं, जिस बात से निकी को काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो जेनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए उसके साथ रह कैसे सकती है। अब हमें दिखाया गया कि जब कॉन्गलिन और लीवाई लाइब्रेरी आए तो यहाँ एक शॉकिंग बात पता चली कि 2 दिन पहले ही सभी बुक्स के नंबर्स को चेंज करा गया है। इसका मतलब जो इन्होंने बुक ढूंढी थी पिग वाली वो गलत थी। इसलिए इस बारे में कॉन्गलिन जेनी को भी बताता है और कहता है कि अब नंबर्स चेंजिंग के हिसाब से बुक का नंबर अलग होगा। और जब नंबर बताने लगा तो ये सुन जेनी को याद आया कि जब मैं निकी के रूम में गई थी तो इस नंबर की बुक मैंने उसके रूम में देखी थी। इसका मतलब निकी को पहले ये बात पता चल गई थी और उसने हम सबसे पहले बुक को ले लिया था। जेनी छुपकर निकी के रूम से बुक ले लेती है, जिसके बारे में अब ये तीनों सर्च करने लगे। एक्चुअली इस बुक का मतलब है कि किसी और की पहचान को जीना, जिसको फिलहाल तो ये तीनों ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन आगे चलकर इस बुक के थ्रू काफी बातें पता चलने वाली हैं। इन्होंने निकी से बात की कि तुमने बुक को क्यों छुपाया था, तो तब वो पहले फ्लैशबैक याद करती है कि कैसे वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ये बुक ढूंढने गई थी, जो कि उसे मिल भी गई थी, पर जब बाद में निकी ने इसे रीड करा था तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। फिर प्रेजेंट में बताती है कि मुझे छुयिन पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बुक को छुपा दिया था। तो तब कॉन्गलिन निकी को डांटता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। साथ ही जेनी ने भी निकी को काफी ज्यादा ट्रोल करा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ परेशान है और कुछ ढूंढ रहे हैं। जब नर्स उनसे पूछती है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, तो वो बताते हैं कि मैं अपनी दोनों बेटी का फोटो ढूंढ रहा हूँ। तो तब नर्स बोली कि आपकी सिर्फ एक बेटी है जिसको आपने अडॉप्ट कर रखा है और वो है जेनी। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हो, मेरी 2 बेटियां थी। तो वहीं निकी से मिलने उसके फादर आए, बट निकी उन्हें यहाँ से जाने का कह रही थी, जो सब लीवाई भी छुपकर सुनने लग जाता है। और एक तरह से इस सीन से ये पता चला कि निकी को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनी जब अपना लैपटॉप ओपन कर रही होती है तो निकी उसका पासवर्ड देख लेती है कि इसने कैसे 1 2 3 4 5 6 करके अपना पासवर्ड बना रखा है। इसलिए जब जेनी रूम में नहीं थी तो निकी ने जेनी का लैपटॉप आसानी से ओपन कर लिया, जहाँ उसे सुमी की वीडियोस दिखी कि एक लड़की कैसे ऑनलाइन सामान बेच रही है। तो तब निकी को कुछ समझ नहीं आता है कि भला छुयिन ये क्या बकवास देख रही थी, इसलिए वो टेबल पर रखी बुक देखने लग जाती है। इसी बीच रियल छुयिन वीडियो में आती है, बट निकी उसे देख नहीं पाती है। और जब छुयिन चली गई तो तब निकी ने लैपटॉप को देखा। इसका मतलब जेनी का राज खुलते खुलते बच गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आज स्पोर्ट डे है, इसलिए टीचर बोले कि रेस कंपटीशन होगा। फिर सबको उनके पार्टनर्स मिल गए एंड जेनी कॉन्गलिन के साथ थी, जिस बात से वो बहुत खुश है। लेकिन निकी परेशान है क्योंकि वो लीवाई के साथ टीम अप हुई है। साथ ही ये दोनों जेनी और कॉन्गलिन को देखकर मूवी बना रहे थे, क्योंकि निकी कॉन्गलिन को पसंद करती है और लीवाई अब जेनी को पसंद करने लगा था। इसलिए ये दोनों इन दोनों को साथ में देखकर जेलस हो रहे होते हैं। जेनी निकी को चिढ़ा रही थी कि हाँ देख, कॉन्गलिन मेरे साथ है। फिर कॉन्गलिन से बोली कि हम पक्का जीतेंगे। तो तब कॉन्गलिन भी जेनी को टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स हम ही जीतेंगे। फिर रेस स्टार्ट होती है, जहाँ इन सभी के पैर एक दूसरे से बंधे हुए थे।
इसलिए सबको भागने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जेनी और कॉन्गलिन अपना बेस्ट देते हैं, जबकि लीवाई और निकी दोनों लड़ रहे थे और फिर फाइनली जेनी और कॉन्गलिन दोनों जीत गए, जिस बात से दोनों काफी ज्यादा खुश हुए। लेकिन लीवाई और निकी का मुंह बन गया, इसलिए बाद में पानी देते टाइम भी दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। निकी बोली कि मैं सबसे हार सकती हूँ पर इस छुयिन से हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तब लीवाई निकी को डांटता है कि तुम छुयिन से इतनी नफरत क्यों करती हो, वो एक बहुत अच्छी लड़की है और क्यूट भी है। लेकिन निकी मुंह बनाने लगी कि ओ अच्छा, अब ये भी छुयिन का फैन बन चुका है। फिर मौका देखकर जेनी का मोबाइल उठाकर यहाँ से चली गई और साइड में आकर बोली कि इसका भी पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ही होगा। और वाकई में यही था, जिस वजह से मोबाइल ओपन हो गया। पर इससे पहले कि निकी जेनी का मोबाइल ठीक से देख पाती कि तभी लीवाई यहाँ आकर उससे मोबाइल छीन लेता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तो तब निकी डर जाती है और बहाने बनाने लगती है कि मुझे लगा था कि ये मेरा मोबाइल है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी जब कुछ ढूंढते हुए मिस मिंग के ऑफिस में आई तो यहाँ उसको एक शॉकिंग बात पता चली कि मिस मिंग का ब्लड ग्रुप छुयिन और जेनी के ब्लड ग्रुप से अलग है। यानी मिस मिंग इन दोनों की रियल मदर नहीं है, बल्कि उन्होंने छुयिन को ऑर्फनेज से अडॉप्ट करा था। इसलिए जेनी ये जानकर शॉक रह गई। तो वहीं छुयिन जब क्लास अटेंड कर रही होती है तो वो टीचर से बोली कि आपने गलत लिखा है। टीचर हैरान होते हैं कि तुम मुझे गलत बता रही हो, लेकिन जब ध्यान से बोर्ड पर देखते हैं तो वाकई उन्होंने गलत लिखा हुआ था। इसलिए सब स्टूडेंट्स उन पर हंसने लगे। टीचर बोले कि तुम खुद को स्मार्ट मत समझो, तुमको आता ही क्या है, क्या तुम ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता सकती हो। तो तब छुयिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताने लगी, जो सुनकर टीचर के साथ साथ पूरी क्लास शॉक रह गई कि आखिर जेनी को कब से इतना सब पढ़ना आ गया। फिर जेनी घर आकर कहती है कि हमें ऑनलाइन वीडियो बनाकर पैसे कमाने चाहिए। जेनी की फ्रेंड्स मोबाइल के सामने आकर डांस करने के लिए रेडी हो गई, जैसा कि ये हमेशा करती हैं। तो तब छुयिन हैरान होती है कि आखिर तुम सब कर क्या रही हो। फिर छुयिन बोली कि मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगी, जो सुनकर सब शॉक थे। और फिर छुयिन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस देने लगती है, जिस वजह से काफी स्पीड से जेनी की आईडी के फॉलोअर्स बढ़ने लगे और छुयिन की अच्छी खासी कमाई होने लग जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।